अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए सेंटेंसेस के सीजन में टॉपिक लाया हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इस वीडियो में भी ये कवर करेंगे और इन द एंड मैं आपको जीके का डोज भी दूंगा ताकि आने वाले दिनों में आपकी जॉब्स की स्कॉलरशिप्स की प्रिपरेशंस भी अच्छे तरीके से हो जाए और लास्ट में आपको वोकेबलरी का डोज भी दिया जाएगा। सो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका मैंने दूसरा नाम लिखा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका दूसरा नाम ये मिलता है हमें ऑक्सफोर्ड के, अब जो न्यू एडिशंस के बुक्स आ रहे हैं उनमें अक्सर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस नाम लिखा होता है, जिसका उर्दू में हमारी जबान में क्या होगा, जमान हाल जारी। जमान हाल जारी मतलब क्या मकसद है इसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या मकसद है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मकसद है वो काम जो जारी हो, वो काम जो जारी होंगे उनको या उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं, वो लिख रहे हैं, अहमद पढ़ रहा है, शागिर्द घूम रहे हैं। ये क्या है? ये कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस मतलब वो जुमले जो जारी हो, जो अभी भी चल रहे हैं, उनको हम इन सेंटेंसेस में कवर करेंगे। सो इसके हेल्पिंग वर्ब है जो जुमले बनाने में हमारी मदद करेंगे, वो है इज, एम, आर। एक और बात मेरी याद रख लेना, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ जुमले बनाने में मदद नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब पहचान होती है जुमले की पहचान होती है। ये थोड़ा सा इनमें याद कर लेना, हेल्पिंग वर्ब ही पहचान है जुमले की। जुमला हम, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में खाली एक ही टेंस पर तो जुमला तो नहीं बना होगा ना। आप देखेंगे, किताबों में देखेंगे तो एक ही टेंस पर जुमला नहीं होगा, मुख्तलिफ जुमले होंगे। तो जुमला पहचानेंगे कैसे? हम जुमला पहचानते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से। ये पहचान है सेंटेंसेस की, जो आइडेंटिटी है, समझो ये आईडी कार्ड है, इसका आईडी कार्ड सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है आईडी कार्ड कहलाता है। ठीक है ना, इज, एम, आर इसके हेल्पिंग वर्ब है। और कंटीन्यूअस में मेन वर्ब सर जी कौन सा लगेगा? मेन वर्ब बेटा फोर्थ फॉर्म लगेगा, ये याद कर लो, फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी, इंग फॉर्म के नाम से भी जाने जाते हैं, जो इंग फॉर्म के नाम से भी जाने जाते हैं, फोर्थ फॉर्म, इंग फॉर्म। ठीक है ना, फोर्थ फॉर्म अब कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड मैंने लिया हाल्ट मतलब रोकना, रुकावट पैदा करना। हाल्ट ये फर्स्ट फॉर्म है। कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठाओ, उसमें आईएनजी मिलाओ, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म ये बन गया। क्लियर हो गया? कोई भी मेन वर्ब उठाओ, उसमें आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन द एंड आपको आईएनजी लगा लेना है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद कर लें। बस शर्त है इसका, मेक, MEKE, जिसमें ई आए तो ई को बेटा काटना है। MEKING होगा, EING को नहीं होगा। इसको थोड़ा सा मैंने याद कर लेना कि जब भी इन द एंड वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई आएगा, हमें फोर्थ फॉर्म बनाना है तो हम आईएनजी तो लगाएंगे, लेकिन ई को भी काटेंगे। क्लियर हो गया? अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इज किसके साथ इस्तेमाल होगा? इज के सब्जेक्ट है ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज, सिंगुलर नाउन इज, ही इज, शी इज, दिस इज, दैट इज, सिंगुलर नाउन मतलब के अहमद इज, अली इज, चेयर इज, बुक इज, ऐसे। ओके हो गया? अब आते एम किसके साथ इस्तेमाल होगा? एम होगा आई के साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे बस, और किसी के साथ भी नहीं। ये गलती ना करना कि भाई ही एम, यू एम, दे एम, ये गलत है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आई एम ये होगा, ये याद कर लें। ओके हो गया? अब आते हैं हमारा आर में वी आर, यू आर, दे आर, दीज आर, दोज आर, प्लूरल नेम्स मींस प्लूरल नाउन्स। कौन से प्लूरल नाउन्स है? फॉर एग्जांपल, अहमद एंड अली, दो नाम हो गए, आर हो गया। स्टूडेंट्स, ज्यादा नाम हो गए, आर हो गया। चेयर्स, आर। मोबाइल फोन्स, आर। ठीक है ना, मतलब के जो भी प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नेम्स हो,
उनमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लिस्ट लिखी हुई है, और नामों की लिस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाम हजारों करोड़ों में है, इसीलिए बस याद कर लो कि सिंगल हो, अकेला नाम होगा, उसमें इज आएगा। ज्यादा नाम होंगे, बहुत नाम हो जाए, 2 3 4 5 6 10 लाख 2 लाख जितने भी हो, उसमें आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। बस ये थोड़ा सा याद कर ले। ओके हो गया। अब आते हैं इसके साउंड। साउंड रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, वगैरह वगैरह, ये इसके आवाजें हैं। ये आवाजें हमें हेल्प करेंगी किसमें, हमारी अपनी जबान में। हम अपनी जबान में कैसे पहचानेंगे ये कंटिन्यूअस का टेंस है, ये साउंड की मदद से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि भाई अहमद स्कूल जा रहा है। अब देखो रहा है, ये साउंड आ गया, जा रहा है। अगर हमें अपनी जबान में ऐसा कोई सेंटेंस मिल गया तो फिर हम कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये साउंड होते हैं इनकी पहचान, इसीलिए साउंड को भी याद कर लो। मैं बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि स्टूडेंट्स को चाहिए 3 चीजें कवर करो। टेंसेस में 3 चीजें कवर कर लो। 3 चीजें कौन कौन सी? एक होता है उसका हेल्पिंग वर्ब, ये याद कर लो, इसको रट्टा मार लो, याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, इतना कि आप कभी भूल ना पाओ। और मेन वर्ब एंड इसका साउंड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, साउंड, ये 3 चीजें हैं जो जुमले की पहचान होती है और जुमले को चलाती हैं। जो भी टेंस हैं, टेंसों में आपको ये 3 चीजें मिलेगी, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, साउंड। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, साउंड, ये 3 चीजें होंगी, इसीलिए इन 3 चीजों को कवर करो। ओके है। अब आते हैं इसमें, मैंने जुमला बनाया एक, ही इज ड्राइविंग अ कार, ये कार चला रहा है। अब ये कंटिन्यू हो गया, ये कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइविंग कार। इसमें ही के साथ मैंने इज लगाया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहां पर पहले ही बता दिया कि ही इज उठाएगा, इसीलिए। ही इज नॉट, निगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट, बस इज के फौरन आप नॉट लगा लो तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ही इज नॉट ड्राइविंग कार। सवाली में आपको क्या करना है, अफर्मेटिव का जो सेंटेंस है इसमें इज सब्जेक्ट के बाद लगाए ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगाओ। जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा तो क्या बनेगा, याद कर ले, वो सवाली में चला जाएगा, वो इंट्रोगेटिव का साउंड निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इज ही ड्राइविंग अ कार, इज ही ड्राइविंग अ कार, इसका आवाज है, इसका साउंड क्या होगा, ये कार चला रहा है, नहीं, क्या ये कार चला रहा है, ये कार चला रहा है, ये नहीं होगा, ये गलत है, क्या ये कार चला रहा है, ये होगा। क्यों? क्योंकि इस पहले आ गया। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे तो ये याद कर ले बेटा जी, जब भी हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगाएंगे तो क्या बनेगा, साउंड हमारा क्या में, मतलब सवाली में साउंड बनेगा हमारा। क्या वो घर जाते हैं, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या शागिर्द लिख रहे हैं, ये इससे साउंड बनेगा। क्या का आवाज हेल्पिंग वर्ब खुद ही निकाल लेता है, इसमें हमें व्हाट या वेयर, वाई की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाओ, क्या की माना खुद निकल जाएगी, जैसे यहाँ पे निकली। अब सवाल और ना दोनों करो, सवाली और नाकारी। इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, क्या ये कार नहीं चला रहा है, क्या ये कार नहीं चला रहा है, ये हो गया। क्लियर हो गया। अब पता चल गया कि हम कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, कंटिन्यूअस में पॉजिटिव को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें, और नेगेटिव को या पॉजिटिव को हम इंट्रोगेटिव सवाली में कैसे कन्वर्ट करें, उसी पॉजिटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश करो इन पर जुमले बनाओ, अपने जुमलों में ये इस्तेमाल करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे बेटा जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये समझ में आ जाएगा और इतनी ग्रिप हो जाएगी आपको कि कभी ये भूल नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि ये कभी ना भूल पाए तो आपको ये एक काम करना है, कौन सा, प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे। स्पीकिंग करो, लाजमी स्पीकिंग करो और लिखो, लिखो और स्पीकिंग करो, ये दोनों काम लाजमी करो। अब आते हैं हमारे जीके के डोज में। जनरल नॉलेज जीके के डोज में मैंने आज लिखा है कंट्री और करेंसी। कंट्री और करेंसी, हमने कंट्री और उसका कैपिटल, ये टॉपिक हमारे चल रहे थे। अब हमारा टॉपिक है कंट्री और उसकी करेंसीज। मुल्क, उसकी करेंसी क्या होती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है अफगानिस्तान, अफगानी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बांग्लादेश टका, बांग्लादेश टका, ब्राजील रियल, ब्राजील रियल, कनाडा सीडी डॉलर मीन्स कैनेडियन, कैनेडियन डॉलर, सीडी मीन्स कैनेडियन, कैनेडियन डॉलर, चाइना युआन, चाइना युआन, इजिप्ट पाउंड, इजिप्ट पाउंड, फ्रांस यूरो, फ्रांस यूरो। ये थे कुछ कंट्रीज और उसके करेंसीज। अब आते हैं वोकेबलरी में। वोकेबलरी में है क्राइम माने जुर्म, क्राइम जुर्म। लिटिल नोन, लिटिल नोन मीन्स कम मालूमात, वो बंदा ही इज लिटिल नोन, इसको बहुत कम मालूमात है। लास्टिंग पीस माने ज्यादा अरसे तक, वो अमन या वो मुआहिदा जो ज्यादा अरसे तक चले, जो ज्यादा वक्त तक चले, तवील अरसे तक चले, उसको बोलते हैं लास्टिंग पीस। अर्ज माने इल्तिजा करना, इल्तिजा करना, अर्ज करना भी होता है। अर्ज, हम अर्ज की, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं। अब आते हैं डाउन साइज। डाउन साइज मीन्स कम करना, मुख्तसर करना। डाउन साइज कम करना या मुख्तसर करना। ओके हो गया। इस वीडियो में हमने ग्रामर भी कवर कर ली, जीके भी कवर कर ली और वोकेबलरी भी कवर कर ली। एक ही वीडियो में हमने तीन तीन चीजें एक साथ कवर कर ली। ओके है। और आज एक नसीहत आपको, नसीहत क्या है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी, नेवर लूज होप, उम्मीद नहीं हारनी। अगर आपने हिम्मत हार दी तो हार जाओगे। कितने भी मुश्किलात आए, कितने भी परेशानियां आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत बेटा जी हारी तो आप क्या करोगे, मैदान में से हार जाओगे और घर बैठ जाओगे या परेशान रहोगे। परेशानी या तो जिंदगी के 3 से 4 साल या 5 साल, 5 या से 10 साल ये अपने मुश्किल बनाकर अपनी जिंदगी बनाओ, या तो 5 से 10 साल आप सुकून की जिंदगी में बैठो और सारी जिंदगी फिर परेशान, धक्के खाओ, इधर उधर 10,000, 5,000, 3,000 रुपयों के पीछे दौड़ते रहो, पैसों की परेशानी में रहोगे, मनी मॉर्टेजेस में चले जाओगे। तो इसीलिए पैसों के खसारे से बचो। कैसे बचना है आपने, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नेवर लूज होप, नेवर लूज होप, उम्मीद ना छोड़ो, उम्मीद नहीं छोड़नी। जिस काम में आप लगे हो उसमें लगे रहो, वो काम करते रहो। स्टडी पर ध्यान दो, सबसे ज्यादा स्टडी पर ध्यान दो। स्टडी ही वाहिद जरिया है जो हमें क्या करेगी, फर्श से अर्श तक ले जाएगी। फर्श से अर्श तक मतलब मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, दुनिया लेवल पर हमें तरक्की और कामयाबी दिला सकती है स्टडी। तो इसीलिए कोशिश करो इस नसीहत पर अमल करना कि नेवर लूज होप, उम्मीद ना हारना। जब तक ये दुनिया चल रही है उम्मीद ना हारना। जिस दिन दुनिया खत्म हो गई फिर उम्मीद हार दो, लेकिन दुनिया चल रही है। रोज आप देखो सूरज डूबता है, सूरज निकलता है, रात होती है, रात के बाद सुबह होता है, ठीक है ना। मतलब कि ये हमें कुदरत सिखा रही है कि उम्मीद ना हारो, अंधेरों के बाद रोशनी आती है, ठीक है ना। अंधेरों के बाद हमेशा रोशनी आती है। मुश्किलातों के बाद जितनी ज्यादा मुश्किलातें होंगी उतना ही जल्दी या उतनी ही अच्छी आपको कामयाबी मिलेगी। इसीलिए नेवर लूज होप, खुदा से उम्मीद ना हारना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।